औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने अल्लाह ताला ने बरकत नाम तू जिहड़ा बड़ा ही मेहरबान ते निहायत रहम करन वाला है। तकण वाले हो तो सुनन वाले हो आत्मा तक सो एक नवा ग्रां ते नवा नाम माड़ी मुराद। इस टाइम असां बैठे हाँ पड़ी दरवेज़ा ने बारे च गल बस, लेकिन इस टाइम पहले एक शख्सियत ने साढ़े को जिन्होंने नाम नंबरदार खुर्शीद कैनी साहब, इन्होंने को असां बैठे हाँ। पहला तो थोड़ा जिहा इन्होंने तारफ किसा, फिर तुहां की इस ग्रां दियां स्पैशल चीज़ां दसां कि ये ग्रां किस जगह आबाद है कि पठवार ना समझी कि ना दिल गुद्दा तो फेफड़ा आखी सकने इसकी कि इस ग्रां की कितना मकाम हासिल है और इस ग्रां क्या क्या खास चीज़ां ना जी। फिल वक्त है असां नंबरदार खुर्शीद कैनी साहब ने कुछ गपशप लाने हम, इन्होंने इब्तदाई जिंदगी और इन्होंने बारे कुछ जानने, उस तो बाद अगलियां गल्लां बाद ही करसां जी। बिस्मिल्लाह नंबरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। नंबरदार खुर्शीद कैनी अर्ज कर रहे हैं जी, बड़ी दरवेज़ा तो मेरे वालदे मोहतरम मोहम्मद अफजल खान नंबरदार सन। साड़ी जद्दी नंबरदारियां चलियां आ रही तो बचपन साडा उसदा तो गुरबत का दौर सी। तालीम असां जी कोई थोड़ी बहुते पढ़े लिखे सन। चलो उस वक्त मैट्रिक किया तकरीबन 72 विच। उस तो बाद फिर ये भाई मेहनत मजदूरी करने ने जमींदार बंदे सन, जमीना शीना चलो प्यो दादे नहीं है सन, तो वो चलता रहा साढ़ा निज़ाम जिंदगी इस नहीं चलता रहा। तो बड़ी मेहनत तो बाद फिर कुछ अर्सा मैं बाहर चला गया। बाहर मैं रहा तकरीबन 30 साल कुवैत। तो इस तरह करके फिर अपने इलाके वापस शादियाँ शुदियाँ की भैन भरानियां को अपनियां, फिर वापस उत्थे ही आ गई जनाब। हूँ पड़ी दरवेज़ा हो गया। वालद साहब फौत हो गए सन, तो फिर उस नंबरदारी ने हक मैंने मिले क्योंकि मैं उन्होंने मतलब कली औलाद सूँ, बच्चा मैं कला ही सन। उन्होंने निज़ाम जिंदगी चला रहे हैं जी हूँ अल्लाह दे फजल करम नाल। और मैं तुहाडा तहे दिल नाल शुक्रगुजार हाँ कि तुसां जनाब इत्थे मेरे को तशरीफ ले आए हो। सब तो पहले तो मैं तुहानूं ये दसां जी कि तुहाडा बच्चों का मैं तहे दिल नाल शुक्रगुजार हाँ कि तुसां इत्थे तशरीफ ले आए हो और साढ़े ग्रां की जनाब तुम बेहतरीन अक्कासी भी करने माजी दियां यादां च हूँ फिर असें लै गए हो दोबारा। अल्लाह ने ज़ात तुसें किस्म सिला देसी तारीख बन जैसी थोड़ी हिस्ट्री बन जैसी। बेटा हिम्मत करनी चाहिए अपने अबाव अजदाद ने जो ना उन्हें भुलना नहीं चाहिए ना। उन्होंने जो ना तारीख है साड़ी, हिस्ट्री है साड़ी, खासकर खिता पठवार के उसमें जो ना अहमियत देने कदे भी ना भुलना चाहिए कि यार किस मौके का भी असें फरमोश नहीं करना चाहिए अपने पुरखा की, अपने गुजरे वक़्त की। गुरबत ने दौर सुन उसले फिर भी चलो लोग अपना वक़्त बाइज़्ज़त बावकार गुजारने सन। तो ये बेटा आई अप्रीशिएट फॉर यू कि तुसां जनाब बहुत अच्छा है कदम चुके कि जनाब अपनी तारीख के दौरान लगे। ये मसला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साढ़ा हमसाया मुल्क है इंडिया, उसने विच जिहड़ा इंडिया ना 12वां वज़ीर आज़म सी इंदर कुमार गुजराल, उसना ये दादका ग्रां जिहड़ा साबका वज़ीर आज़म सी मनमोहन सिंह, उसना नानका ग्रां तकरीबन इस सुहावे तो 25-26 किलोमीटर है। झेलम तो तकरीबन 50-55 किलोमीटर है। इस ने नाल पड़ी दहवाल है, मोड़ा रोशन है, बुलबुल कलां है और नीली पहाड़ ना एक सिलसिला इस नाल जा रहा है जी। हुण नंबरदार साहब को पुछां इस ग्रां ने कुछ और ग्रां ने हवाले नाल कि केड़ी गोत रही, केड़े लोग रहने, क्या मिजाज है, उस तो बाद फिर तुसां नाल असां इंशाअल्लाह। नंबरदार साहब पड़ी दरवेज़ा की कोई वजह तस्मीया दसो पहले तो पड़ी दरवेज़ा किस पड़ी दरवेज़ा तू काफ़ी अर्सा पहले पिंड आबाद होया सी। साढ़े बाबा अजदाद तो भी पहले पिंड आबाद सी। सब तो पहले तो एक दरिया खान आया, परवेज़ खान दरिया खान, एक अफगानी सन। इन्होंने आबादी की सी मठाल ग्राम है, मठाल एक जगह सी उत्थे, उसमें कब्रिस्तान भी मठाल ही सी, समझे कि नहीं। नैक्सट इस तरह है भाई किसी दौर में जलजले आए या जिस तरह भी आया सी ये खत्म हो गया। उस तो बाद दोबारा आबाद होया, फिर पड़ी दरवेज़ा बनया। फिर इसने 3-4 कौमां ऐसियां हुई जो मिल के इसकी आबाद किया ने दोबारा। फिर जिसमें जो गुजराल खानदान से, कक्खड़ खानदान से, कुछ मिर्ज़ा बरादरी सी, कुछ इस तरह करके
मुख्तलिफ बरादरियां फिर दोबारा इसके आबाद किया। फिर पड़ी दरवेज़ा जिथे पहले ज़राअत होनी सी उत्थे रहायशी मकानात बन गए, तो वो जगह जी पुरानी सी उत्थे ज़राअत चली गई। ये तब्दीली सब तो वड्डी आई सी, लेकिन साढ़े तो कबल सी मतलब पुरानियां गल्लां बहुत सारियां। ये तकरीबन 300 साल पहले या 400 साल पहले की गल हो सी। इस तरह तब्दीली आई सी। फिर जिहड़ा सी है अपने हिंदू आबादी इत्थे सी, खतरी इत्थे सन, उन्होंने भी बड़ी मतलब इसमें आबादी च इजाफा किया इत्थे पड़ी दरवेज़ा नहीं, बल्कि उन्होंने काफ़ी सारे कारोबार सन इत्थे, साहूकार सन साहूकार। फिर इसका मुकाबला हो गया लक्ष्मी दास उन्होंने, उस जनाब वो मारिया गया लक्ष्मी दास। उसने औलाद सी अगू जी बहुत लायक बच्चे सन, वो इतों छोड़ के चले गए इंग्लैंड तालीम वास्ते। इस तरह ये निज़ाम जिंदगी चलना रहा जी। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ मनमोहन सिंह वो भी इतों नानके सन। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੱਖੜ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਏ ਸਨ ਗੱਖੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੱਤਰੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ। माशाल्लाह इन गलियों में गुजरो पड़ी दरवेज़े ने ते असरात नज़र अशने, आवाज़ां अगर गौर न सुनो तो आवाज़ां भी अशनियां विच कि बड़ा बिजी जा बाजार सी। इसने क्या मौसम को गोला मंडी सी, क्या कोई हिसाब किताब सी इसने? सर ये तकरीबन 86 छोटे छोटे पिंड सन साढ़े नाल जो लगने सन, यूनियन कौंसल होंदा, यूनियन कौंसल बन गया। ये 86 पिंड एक मेन बाजार पड़ी दरवेज़ा से 86 पिंड, जिसमें बड़े बड़े पिंड भी सन, दहीवाल सी, मोड़ा रोशन सी, ताती गजराल, अलिया मोड़ा, उस तो बाद खनगाह, ये सारे नाल टोकां टाकां पा गए ना। ये कुछ 86 ग्रां सन। उस वेले कारोबार जितना सी उठां तक किया जाना सी। अच्छा समझे जी कि हिंदू दौर से सारा निज़ाम जो सी बहुत बड़ा बाजार सी, कदीमी बाजार सी। इत्थे लोगों ने लैन देन होना सी, सारियां दुकानां बहुत ज़्यादा सन इत्थे, खास करके तो ये खुर्दनोश दुकानां बहुत ज़्यादा सन। सारा इलाका इस जो ना फायदा उठाना सी। वो आहिस्ता 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 जो कुछ सन 1947 से तकसीम हो गई, तो मुड़ के आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गया। एक मार्केटिंग सी खत्म हो गई सारी, हूँ तो चंद एक दुकाना रह गई, वरना ये बहुत ही कदीम कस्बा है, बहुत कदीम कस्बा है। इसलिए अपनी तारीखां इत्थे हूँ सब तो बड़ा जो मसला सी भाई नानकी सी एक इन्होंने हिंदुआ नहीं खतरियां नहीं, वो सर भी उस बनवाए, 2 सर उस बनवाए, मेजर सर जो सन, वैसे तो 3 बनवाए सन। एक बावली एक खुई है साढ़े को रस्ते बिच, मेन रस्ते नाल लगनी है, ये उसने यादां छोड़ गई। और उसने सब तो बड़े ऐसी भाई शुनीद है, क्योंकि उस असन तो बहुत बच्चे हो सन, छोटे हो सन। शुनीद ऐसी भाई असल जी जामिया मस्जिद है ना, ये भी उस बनवाई सी। अच्छा अच्छा अच्छा। जामिया मस्जिद पड़ी दरवेज़ा उससे ही बनवाई सी, बावली भी उस बनवाई सी। 2 साल इस मेजर बनवाए सन, एक साल शुरू किए असी तो ये मतलब ये भाई डिवाइड हो गया, मतलब वो खत्म हो गई कहानी सारी, राइट। सही सही। वरना तो तक कौन कसा जो साल शुरू कैसे पढ़ाया पर वो अधूरे रह गया। अच्छा अच्छा समझे जी कि नहीं? सही सही। बाकी हुंदा वो ना नस्ल रही, ना तरक्याती कम रह गए, आइंदा घूमता तो तवज्जो को नहीं की। सारे कदीमा तो क्या ना जी खत्म हो गया, हूँ जी दिन ब दिन उसमें नुकसान ही हो रहा ना, फायदा तो उसने को ना आया दोबारा। मसला जी इंशाल्लाह अल्लाह सुना आबाद करसी जी। ये अंजम सुल्तान शहबाज साहब ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤਲਕ ਸੀ ਦੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ पूरी हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्हें पढ़ी दरवेज़े पर लिखी है। इस टाइम PDF विच भी है अगर कोई सर्च करना चाहे। उन्होंने मुताबिक उन्होंने शुक्रिया भी अदा करें जिन्ना पढ़ी दरवेज़े पर काम किया, बल्कि बहुत सारे इलाकों पर उन्हें काम किया, बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलमकार सन। उन्होंने मुताबिक पढ़ी दरवेज़े का मतलब ये सी कि पथरीली जगह, यानी पढ़ी पथरीली जगह। लेकिन असां नमदार साहब को बैठे हैं, ज़ाहिर गल है वजह तस्मीया कोई भी हो सकनी, ज़्यादा भी हो सकनी है, अथेंटिक तो कोई भी नहीं हो सकनी। इन्होंने मुताबिक इन्होंने वालदैन ने मुताबिक यानी कि सीना बसीना जी चली आ रही है रवायात या कोई गल चली आ रही है,
ਉਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਿਤ ਦਰਵੇਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਆ ਦੱਸਣ ਜੀ ਨਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਤਵੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਸਨ ਪੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਤਬਰ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਤਬਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਨੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਰਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ, ਬਾਬਲੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਪੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੜੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਬਾਵ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਬਣੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਰਫਤਾ ਨਾਲ ਆਸਤਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਵੀ ਪੜ ਖੜੀਆਂ, ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਪਾਇਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਹਵਾਲੇ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਰੀਆ ਔਰ ਸੀਮੈਂਟ ਔਰ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਪੜੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਾਲੀ ਪੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ 'ਚ ਪੜੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉੱਠਾਂ ਦਾ ਲੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੋਣੇ ਪੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਮਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਰਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ੇ ਨੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। 2 ਮੇਜਰ ਬਿਲਾਲ ਮਸਜਿਦ, ਮਦਨੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਮਸਜਿਦਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ 2-3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੁਤਲਕਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਔਰ ਗवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पड़ी दरवेज़ा। ये खसूसन बिलखसूस राजा नैतुल्ला खान ने अपनी प्रॉपर्टी दे के मेन रोड पर तकरीबन ये बनवाया सी स्कूल माशाअल्लाह। तो उस वेले जिस असां पढ़ने रहे उस मिडल स्कूल होना सी ठीक और बच्चियां ना जिहड़ा सी प्राइमरी सी। बिल्कुल अच्छे तरीके नाल मैंने याद ने सारियां गल्लां बड़े मतलब ये असां पढ़ने रहे स्कूलों च
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला जन्नत नसीब करे राजा खालिद मरहूम होरा उन्होंने फिर इसकी मैट्रिक गिराया ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਜਾ ਨਾਇਤੁल्ला ਖਾਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਤਾਉल्ला ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿਲਕਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਪੜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਕਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਨਾਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਗਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਨ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੇ ਫਤਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਉਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਿਤਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨਾਇਤੁल्ला ਖਾਨ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਖਟਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜੀ ਦਰਵੇਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬੜੇ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾਇਆ, ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਕਿਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। अच्छा नमदार साहब, बड़ी खूबसूरत ज़मीन है पड़ी दरवेजे ने, बड़ी जरखेज जी ज़मीन है। इस टाइम क्या क्या को फसल होनी है इतने? वैसे तो पता रहना कि हर फसल इतने हो सकनी है, मौजूदा सूरत साल बारिश कि फसलें होनी ज़्यादा इतने? सर जो साडा इलाका ना पड़ी दरवेजा, इसमें जो रकबा है ना खासकर जो ज़राई रकबा है उसने विच पैदावार पहले तो तकरीबन आज तो 25-30 साल पहले हर किस्म की फसल होनी सी, मूंग मां मोड़ ज्वार बाजरा गंदम हर किस्म की फसल होनी सी, चने। लेकिन हूँ चूंकि जरा कम शार्ट जहा हो गया, वो जमींदार भी कोई नहीं रहे, वो माल डंगर भी कोई नहीं रहे, ट्रैक्टर वाला काम भी बहुत महंगा हो गया हूँ। तो हूँ ज़्यादातर दो ही फसलों जनाब बचाने त्रै चाड़न लगे हैं। गंदम है साढ़े को, उस तो बाद मूंगफली है, सैकंड फसल साड़ी जी है जी मूंगफली, थर्ड बाजरा ज्वार है। जिन्होंने लोगों को माल डंगर रखे ना अपनी सामियां शामियां रह के इस तरीके अपना गुजर औकात पे करना। लेकिन ज्यादातर जो साडा इलाका है जी वो माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने बड़े ही करम है, पूरे जिले च पड़ी दरवेजा जो एजुकेशन लेवल साडा आई है, टीचर्स साडे बहुत ज्यादा नहीं थे, तो एजुकेशन लेवल भी पूरे जिले साडा नंबर 1 पर है अल्लाह ने फजलो करम नाल। बड़ी की एजाज हासिल है जिला जेलम कि साडा एजुकेशन लेवल जो टॉप ते है। औलियाए किराम बड़ा एक अहम हिस्सा है असर बरे सगीर दी तारीख च। बड़ी दरवेजे च जहरी गल है जिथे हिंदू सिख और दूसरे बहुत सारे रहने सन, गैर मज़हब लोग रहने सन, तो ये औलियाए किराम ही इत्थे आए, मुसलमान किस तरह आए, कोई थोड़ा जिसने बारे जरा सर काइंडली वो इस तरह के सब तो पहले मैं तुहानू गल दसां कि जितने भी कदीम पुराने ग्राम ने जी मशहूर जिहड़े ग्राम तुम तारीख हिस्ट्री उठा के कदे देखो ना तो उसने चौवां पासा कोई ना कोई वली उलिया ने दरबार वगैरह आया। बिल्कुल माशाअल्लाह साढ़े को अल्लाह ने फजल करम नाल उस मालिक ने एहसान है कि छब्बर शरीफ बहुत ही अच्छे मतलब है कि दरबार मौजूद ने। फिर साढ़े ग्रां ने चौवें पासे दरबार मौजूद माशाअल्लाह, जिसमें मारूफ तरीन जो मशहूर तरीन सी वो धमालियां दा सी, इस तरह बाबर रहमतुल्लाह दी सन, उन्होंने बारिश सी भी है, वो भी बड़े मशहूर मतलब बुजुर्ग हो गुजरे। और उन्होंने बिल्कुल मैं तुहानू एक और भी गल दसना भी असां हुण तारीख ने हवाले नाल भी गल करने आ, साडे ग्रां दी माई अकबर होने सन जिन्होंने अपने भट्ठियां शट्ठियां लाइयां होईयां सन। अच्छा अच्छा। वो दाने भुन के मैनू याद है चंगे तरीके नाल मैनू याद है, दाने शाने भुन के मकई ने बाजरे ने ज्वार ने ये जनाब उन्होंने दरबारां ते जा के शामी बच्चे इकट्ठे होने उन्हें की तकसीम करने। हूँ तो रस्म रिवाज खत्म हो चुके जी, नापाए दिनों तो खत्म हो चुके, लेकिन
वो साढ़े बचपन ने दौर निकाले वे खुद जाके चाहे चेक पर बच्चे की जगह तकसीम कर रहे हैं सुंदर बारह में जाके तो बच्चे अस बड़े दौड़ टुर के जाना खुशी नाल भाई असा कि दो जी सान दो जी सान दो जी सान दो जी उसका पता है कोई उसे छापर छुपर है कोई सुनना कोई होर कोई चीज़ झोला अड्ड के पे अगे करनी कोई मेहरबानी करो जी पहला सान दो जी वो अल्लाह जन्नत नसीब करो आहिस्ता आहिस्ता सारे बंदे चले गए कहानी मुक्की। नमदार साहब हर ग्रां विच और खास करी माशाअल्लाह जिहड़ा पड़ी दरवेज़ा बहुत ही मशहूर काबल ग्रां है जी जी हर ग्रां च बैठकां होनियां हुजरे होने लोग बहने कोई बोर्ड नाइट बहने कोई किस तरह बहने उन्होंने अपना एक कल्चर है एक सिस्टम तो सारे ग्रां च कोई ऐसी जगह कोई है सारे पड़ी ग्रां ने सेंटर भी तो कोई ऐसी जगह नहीं सी जिथे तक मेरी यादाश्त काम करनी है तो साढ़े कल एक बोर्ड दरख्त सी बहुत कदीमी दरख्त सी सदियों तो साढ़े अबाओ अजदाद जिवें आए सन कुकरान एक फैसले करने सन वो जाके थल्ले बोर्ड दरख्त थल्ले मंजे शंजे पे सन तो बह कर बुला लेना तो कुछ जो उन्होंने मामलात है सन वो तय कर लेना सन लेकिन वक्त के नाल वो बोर्ड दरख्त भी जिस लोगों बाकी दरख्त फरोख्त कर छड़े वो भी फरोख्त हो गए गप शप होने उके शुके पखे होने बल्कि वो कई पीने तो कई मेरा समझ दो चार धक्के खा के दे भाई वो ना चाह करे सूता है ना तो बुजुर्गा फिर जनाब वो डांटना छाटना भैया तुम छाट दो ना करे करो काम सही वो गल इस तरह जी भाई ना वो बोर्ड रह गई ना वो दरख्त रह गए ना वो बुजुर्ग रह गए वो ये किस्सा है दरीना पा वो कहानी खत्म। अच्छा नमदार साहब एक चीज़ है कि ज़ाहिर गल है वो जो बैठक च जगह बहने से लोग और पड़ी दरवेज़ा तक्या है माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत ग्रह है हर मजीद जो दुनिया ने तकाजे ना वो काफ़ी हद तक इस तहत मौजूद हैं लेकिन फिर भी क्या कुछ समझने आओ कि कोई और कोई चीज़ केड़ी चीज़ की कमी है तो उन्होंने सियासी वाले नाल भी काफ़ी ज़्यादा जान पछाण है और माशाअल्लाह फलाई कमा जी तुम बढ़ चढ़ के किन्ने तो बगौर को और है कोई जरूरत इतने सर मसला इस तरह में जरूरियातें जिंदगी के कदे खत्म नहीं हो सकती और नाल ना दम सफर में साढ़े जरूरत जी है ना हर चीज़ नहीं वो तो साड़ी जरूरत है चाहे अज भी है चाहे आने वाली नस्लों भी है हूँ साढ़े को सब तो मेजर मसला जोड़ा वो वाटर सप्लाई का पानी की टंकियाँ बनिया वाटर सप्लाई साड़ी ब्लॉक हुई है कोई माली इमदाद नहीं साड़ी किसी किस्म अपने तौर पर असा मेरे नवी जिंदा सुन जो अल्लाह तआला ने करवट कर जन्नत नसीब करे वो उन्हें चलाई रखी उस तो बाद खत्म हो गई अज तक हूँ साढ़े को ना इतनी अमाउंट है कि अस इसकी चला सकीए दोबारा इसकी बहाल कर सकीए बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक ने एहसान है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोशिश करी ना मैं भाई जो छोटे मोटे फलाई काम आप ही कर करने उसने सब तो बड़ी गल ऐसी भाई मेरा चाचे ना लड़का है जी तनवीर नाम उसने तनवीर क्या नहीं इंग्लैंड होना है उस अपने तौर पर फलाई कमल बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जबरदस्त जिसने जो बड़ी स्कूल कमरे बनाए 2 कमरे बनवाए तो बड़ी शार्ट भी कमरे सन उस तो बाद अल्लाह ने फजलो करम नाल उस माल के कायनात में लख लख शुक्र है यार रमजान जो असी तकरीबन 200-250 बंदे की मतलब खाना वगैरह समझिए वो मेरी तवसत ना तो सारा निज़ाम चल रहा लेकिन गरीब गुरबे तो फिर तुम्हें पता भी ऐसे महंगाई ने दौर में जितने मर्जी किसी पे मदद करो ना जी वो कितना भी सब कर सके अल्लाह ने ज़ात ही दिया तो ही गल है ना ये मेरे रिश्ते कुछ ऐसे सन बड़े नाजुक जो मेरे रिश्ते ना बेचारे इंग्लैंड होने यूके होने सारे उन्होंने मेरी हर लिहाज नाल हेल्प की मदद की तो कुछ असा निज़ाम जो चलाया है समझिए कि गरीब गुरबे कोई यतीम मुस्किन जो लोग फिर कोई दरसां च साडियां ड्यूटियां जी मतलब कोई दरस जो बच्चे जो यतीम बच्चे जितने पढ़ने उन्होंने भी हेल्प करी अल्लाह ने एहसान है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मुताजी कोई नहीं अपने तौर पर ही असर करने हैं लेकिन तुमने बकौल कि पानिया ने थोड़ा ज़्यादा इशू है पानिया ने बहुत बड़ा इशू है जी साढ़े ग्राम और शुरू दिन तो है जो दादे परदादे तो चला आ रहा कुछ अरसा बिच वाटर सप्लाई चली सी लेकिन दोबारा फिर फंड ना कोई नहीं सन जिस वजह फिर वो रुकी सही अल्लाह करे जी अल्लाह करे असन मुदासा पाने के इस प्लेटफार्म ने जरिए किसी सियासी ने या किसी ग्रां ने कोई अच्छे मोतबर और अच्छे पढ़े लिखे बंदे ने जहनी च चीज़ बेही गई है कि पानी का मसला भी हल हो गया है
नमदार साहब तुसां नाल गुफ्तगू करी तो बहुत मज़ा आया। बहुत ही नफीस इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, अल्लाह ताला तुसें सेहत दिया जी। तुसां तक्कण वाले सुनने वाले इन्हें तुसां की गोशगवार करी चला फिर पढ़ी दरवेजे ने हवाले नाल कि इस पढ़ी दरवेजे च जिथे बहुत ज़्यादा उस्ताद ना और उन्होंने उस्तादा ने जरिए मैं समझना कि इंदर कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह जैसे बंदे पैदा होने, सदीक सूरज जैसे शायर पैदा होने, बहुत ही ज़्यादा पढ़ियाँ लिखियाँ बेटियाँ पैदा होनियाँ, तो मैं समझना इस तो ज़्यादा तरखेज़ और कोई इलाका हो ही नहीं सकना। नमदार साहब तुसां कोई अपनी ज़िंदगी ने तजर्बे ने हवाले ने या वैसे ही तुसां कोई ऐसा कोई पैगाम दो जो यंग जनरेशन और पूरे इलाके वास्ते मुफीद होगी। गल इस तरह की बई पहली गल तो है भी असां लोगों की आंदा आने वाली नस्ल की तो असां तो नेड़ा लगे पे हैं, लेकिन आंदा आने वाली नस्ल ना ये है भाई उन्होंने ये जरूर शऊर दिता जाए कि यार अपने पुरखों की, अपने खानदाना की, अपने रस्मो रिवाज की, अपने कदीम जो थोड़े गुजरे सकाफत है जी तुम अज छोड़ दी है, नहीं यार ये ना करो, उसकी जिंदा रखो। अपने जो गए गुजरे वक्त उन्हें याद करो, अपने ग्रामां की अपनी मिट्टी नाल प्यार करो। बहुत शुक्रिया नमदार साहब। जी इस टाइम असां की ज्वाइन किया है राशिद कैनी साहब ना पढ़ी दरवेजे तो इन्होंने एक कपड़े की दुकान है बिस्मिल्लाह क्लॉथ और उसने हवाले नाल ते इन्हें को थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन लभी है बावली ने हवाले नाल। पढ़ी दरवेजे एक बावली है वो राशिद कैनी साहब को पूछने कि क्या है किस तरह है, जरा दसो जरा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक हो जी? ये सर बावली बनी है गालबन शेर शाह सूरी दौर काफ़ी सारी बावलियां इत्थे तामीर हुई ना, लेकिन ये जेह्ड़ा जिक्र करने न सन अबाओ अजदाद वो दसने सन पे किसी बेबे कौर उन्होंने कहने सन बेबे कौर उन्हें बनाई ये बावली बनाई सी। रस्ता होना सी कच्चा होना सी उस टाइम उन्हें तामीर की है। ये जानवरां वास्ते उन्हें लेटेस्ट उस टाइम नहीं है, अच्छा उसी टाइम नहीं बनी है, लेटेस्ट नहीं। इसकी दोबारा रेनोवेशन हुई सी, अच्छा रेनोवेट हुई है। अच्छा 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 जी इसमें तामीर दोबारा क्योंकि टैप ही सी कदीम दौर से आ रही सी, यूज़ हो रही सी, डिमोलिश हो गई सी, बच्चे को करना शरारतां को इस तरह नहीं जी। बात साहब जरा जा रही हैं इसके अंदर पानी वास्ते सिस्टम लेके पानी पीने समझ हमारा वास्ते इतना लेके आना तो कहते हैं ना ये उस टाइम साफ शफाफ होना सी और इथों एक नाली जा रही सी पीछे इधर जी इथे नाली होनी सी जो बंद कर दी ने पीछे नहाने वास्ते गुसल करने वास्ते जगह होनी सी। ये गुसल करने वास्ते जगह होनी सी। जमींदार लाल शलवा के थके टुटे आने सन जानवरां ना पानी चरा के फसलां कट के इत्थे नहा के फिर इथों गंदा पानी वास्ते अखराज वास्ते नाली बनी है, पक्की नाली बनी है। इधर पत्थर लगे लेफ्ट राइट उसकी दोवां साइड पर ये फिर गंदा पानी लाया हो जाना सी थल्ले खेतां चला जाना सी। ये अड़कियां दा लगी ये नाली बनी है। अच्छा की सब ये दसो कि क्या समझो कि कितने अरसे तक के लास्ट कदों तक हूँ भी तकरीबन जो बारिशां ज़्यादा नहीं होनी फिर लोग इत्थों आके पानी लैके जाने और गुसल वगैरह वास्ते इत्थे आने। और पानी भी बहुत शफाला पानी है, बहुत अच्छा और मीठा पानी है इसमें, सही सही बहुत अच्छा आदमी पानी है इसमें। चलो पर शिकन साहब की ये बड़ी एक कीमती जगह है, तारीखी जगह है ना, जी थोड़ा जहा कम अज कम लुक आफ्टर थोड़ा जहा ना कोई ग्राउंड एटलीस्ट होना चाहिए ना, ताकि 2 दफ़ा तामीर हो चुकी है, मतलब गिर गई सी फिर इसने तामीर की ने पुराने लोगों गहरी भी की है। निकले है ना मलबा अंदरों गहरा किया गया इसने सही 2-4 साल पहले किसी ठीक है। ते हुण फिर लोगों की जरूरत अपने घरां च हो गया।
ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। एक कदीमी कब्रिस्तान सी जी, कब्रिस्ताना जी, कब्रिस्तान ਜਿਹੜੀ ਥਮ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੇ ਖੰਡਰਾਤ ਹੀ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤੋਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਬਾਦੀ ਆਬਾਦ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ। ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੇ ਉਜੜਨੇ ਨੇ ਸਬਾਬ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ किस्म की नवतार सब अगे जाके तफसील एग्जैक्टली ये वो जगह है, इसने आसार किस्म की नज़र आमने हुसन पे सारा जगह नाम क्या है इसकी है अपनी असा लोकल ज़बान पे मठाल आखने मठाल ठीक ये मल्ला किला जी असन ये जे सिंह साहब ने जड़ा जिक्र आना इत्थे पढ़ी कराने रिलेटेड एक किला होना सी वो एग्जैक्टली इस जगह तो होना सी। हुण असें इसकी मल्ला किले ने नाम तो इसकी याद कर रहे हैं। बाद दसने सन तारीख ने वाले ने बजुर्गों दसिया उन्होंने सदका तो कोई ऐसा को लिखी कोई नहीं तारीख, लेकिन जो बजुर्गों ने उसने जुबानी सी असा कि इतने किला फिर बाद चौकी कन्वर्ट होया वो ये एग्जैक्टली वो जगह है इतने वहाँ सी जी किला है। बिफोर पार्टीशन जो होना सी इत्थे कपड़ा बनना सी खड्डी ते इत्थे डाई वास्ते इत्थे आने होने सन, थल्ले आग शग ला के बड़े बड़े वड्डे कड़ा दसने बजुर्गां दी ज़बानी है, मैं तुसेंगी सारी तारीख दस रहा। फिर बाद इसकी तामीर एक कच्चा होना सी, उस टाइम छोटा जिहा चश्मा होना सी। फिर बाद इसने राजा नायतुल्ला साहब ने उन्हें काबशा नाल अले महल्ला नहीं काबशा नाल अले ग्रां नहीं काबशा नाल फिर चश्मे की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर उसने पुख्ता किया गया, 4 गुसलखाने बने, 2 टैंक बन के लगे। इधरों आ रहा है कि पता नहीं कोई पता नहीं किधरों आ रहा है, तो ये पटिया सी ग्रां ने किधरों आ रहा है पानी, इत्थे तक पटिया नहीं तो मुड़ के पानी खत्म हो गया जी। अच्छा फिर ऊपर इट्टां रखियां ने ते फिर वो आवन लग पानी सही साफ पानी आ रहा है। ये कपड़े धोने वास्ते ये साफ पानी आ रहा, कोई अरसा दराज नहीं, स्पीड यही है 12 महीने 24 घंटे। एक कपड़े धोने वास्ते माइयां भैन दिहाड़ी कपड़े धोने हैं, ये नहाने वास्ते और साफ पानी इस्तेमाल पीने वास्ते इत्थों लैके जाने डेली, और बहुत शफाल पानी है। अच्छा काम भी करवाया, फिर बाद 2-3 दफ़ा टैप पिया, फिर इसकी तमीर हुई हूँ मौजूदा शक्ल हूँ कम थोड़ी बहुत इसी मेंटेनेंस होने वाली। ये साफ पानी ने गुसलखाने नहाने वास्ते मर्द औरतें नहाने शाम के टाइम पर जी सुबह 8 बजे निकली थे, 8 बजे से लैके शाम 5 बजे तक औरतों का टाइम है। औरतें इतने कपड़े तो मर्द नहीं आ सकते, दाखला ममनू मरदा होती। फिर असर तो बाद सुबह नेक्स्ट सुबह 8 बजे तक मर्द, फिर औरत नहीं आ सकते। अच्छा मतलब अपना लोकल असूल बनाए इतने एग्जैक्ट जो होना सी चश्मा करे इतने वो नकड़ा लाए होने सन, दसे बजुर्ग पुराने बजुर्ग दसे सन कड़ा होने सन। फिर इतने खुश्क होने वास्ते पा देने सन कपड़े पड़ा तय थले आग शग ला के उसको डाई करने होने सन, कपड़े के रंग करने वास्ते था होने। फिर आस्ता आस्ता ये फिर हूँ पूरे इलाके पानी खुश्क हो जाना, लेकिन इस जगह खुश्क नहीं होना। ये रब की बड़ी कोई शान है और बहुत मीठा और शफाला पानी, बहुत शफाला पानी है। अच्छा एक कहीं सब ये हुन दसो कि ये वो मस्जिद है जिसका जिक्र करने सो ये मस्जिद है जी, इसमें शरीफ है कि ना कि सिखणी सनमायर बेबेकोर उसना शायद नाम सुन बेबेकोर नाम मशहूर है। ये बुजुर्ग ही दसने में उन्होंने तामीर एक की सी इकबाल की तामीर की सी, बाद विच पट ते दोबारा हुण बन रही है, नई तामीर होई है, इसकी हुण रेनोवेशन होने लगी है इसकी दोबारा। अच्छा उस दौर नहीं बनी सी।
असा कहता जी इंडिया ने जेह्ड़े 12वें जेह्ड़े 12वें वज़ीर आज़म सन इंदर कुमार गुजराल साहब वो जेह्ड़े पड़ी दरवेज़ा तो जिन्होंने दादका है जी ये उन्होंने घर है कें साहब जी जी ये कार है जी उन्होंने पुरानी हवेली सी उस टाइम तमीर हुई बहुत कदीमी और बहुत तारीखी इमारत है और इसकी जरा तर्ज तामीर है वो बहुत शानदार किस्म की इसकी तर्ज तामीर है लोकल पत्थर यूज़ होया पहाड़ना पत्थर कड़ के लगे है इसकी जी ਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਣੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਘਰ ਹੈ सीढ़ियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇਤਨੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ इसमें पूरी दीवार इतनी चौड़ी इसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ इसमें जा रही हैं पर कमरे वास्ते फिर इधर वास्ते ये ऊपर कमरा वो भी इसमें जा रही हैं सीढ़ियाँ पर बाहर सैन है खुला अच्छा इस तरह की जेड़ी दूसरी साइड पे लगी है उधर अच्छा मास्टर साहब रस कि इस टाइम आंदा है जी एक सर है मासर यानी कि माइनर सर यानी तालाब है एक कच्चा मास्टर ने बकौल कि कच्चा सर है कि इतना पक्का नहीं इतने बेसिकली फिर मास्टर ने दसिया कि सीना बसीना से चली आ रही है कि शमशान घाट या झेणियां ना झेणी यानी कि जिथे हिंदुओं ने अपने रस्मात वो अदा करने सन आखिरी रस्मात होनी सन नहीं इतने ते वो जगह जी एग्जैक्टली कई साहब असा कहता कि एग्जैक्ट उस जगह ते जिथे मासर माइना सर यानी कि माइना तालाब ये उस जगह ते आंदा ने असा कि ये पक्का सर है इसने तो तक पड़ी दरवेजा यानी कि पड़ी जेड़ी कि लफ्ज गिणिया जाना सी पक्की पड़ी जेड़ी ने पहाड़ा नहीं सी ये वो सारा पत्थर लगा है ये कई साहब आंदा असा कि जी ये पत्थर इतने लोकल यूज होया जी पहाड़ां चों आण के इत्थे बनाया ने इत्थे दो तीन काम होने से एक जानवरां वास्ते पानी सप्लाई होना सी दूसरा कपड़े शपड़े धोने वास्ते तीसरा सब तो वड्डा जेह्ड़ा इन्होंने इसी इबादतगाह सी इन्होंने इत्थे इबादत करने सन पंडित वगैरह सारे पीछे बने ने सारी गलियां एक गली इसकी कंसीडर कर रहे हैं जब पानी आ रहा है उसकी एक गली क्या है कहने इसकी पंडित वगैरह इबादत करें फिर जानवर भी इतों पानी पीने सन सारे जितने भी हैं कपड़े होन इस तरह यूज है कपड़े चीले धोना इतने पुराने कोई इस्तेमाल इस मकसद वास्ते बनाना सी बहुत दूसरा कि असां मादर तरह कि असां इंदर कुमार गुजराल साहब ना घर तो लोड़ी ना पड़ी दरवेजे च मादर के मनमोहन सिंह ना घर असां ना लोड़ी सके जिन्होंने ननिहाल है इत्थे लेकिन वो माई ना तालाब असां लोड़ी किंदा जेड़े उन्होंने खानदान नाल वाबस्ता सन जिथे रवो खुश रवो मिगी ते अरबाब कहने की इजाजत दो अगले प्रोग्राम में एक नवा ग्रां ते एक नवा नां जी अल्लाह सुनने वाला जी अल्लाह हाफिज़।